नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दत्त संप्रदाय दीक्षा और साथ में ही तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता, इन दोनों के ऊपर ही बहुत बड़ी अपडेट मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ना भूलिए। तो तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता जो हमने 2 या 3 दिन पहले ली थी, उसके बाद तकरीबन 28 लोगों के हमें रिप्लाई ऐसे आए हैं कि उनको फॉर्म भरने में तकलीफ हो गई थी और उसकी वजह से उनका फॉर्म ठीक से सबमिट नहीं हो पाया था। उसके लिए हमने एक निर्णय लिया है, कल सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक वापस से हम फॉर्म ओपन रखने वाले हैं। तो जो भी लोग उस दिन फॉर्म नहीं भर पाए थे वो फॉर्म भर के पूरा कर ले और जो तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता है वो पूरी कर ले। उसके बाद विजेताओं का चयन हो जाएगा। और अगर आपको कल कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो upaytantra7@gmail.com के माध्यम से, या फिर आपके पास हमारा अगर व्हाट्सएप नंबर है तो उस माध्यम से भी कर सकते हो। तो ये रही तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता के ऊपर की अपडेट। अब साथ में ही आपको दत्त संप्रदाय दीक्षा के बारे में भी हम बताना चाहेंगे कि दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन है वो कब है, क्या है और क्या है पूरी प्रोसेस, और किस तरह से आप भी दत्त संप्रदाय में शामिल हो सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अभी एक 1 बाय 1 बताना शुरू कर देता हूँ। तो दीक्षा होती क्या है? तो दी इते क्षालनार्थम क्षीयते पाप राशि ही। तो दीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि शिष्यों के जो पाप कर्म है उनका नाश करना और साथ में ही अच्छे कर्मों का उनको फल देना और उनके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं उनको नष्ट करना। ये दीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। दीक्षा कौन से प्रकार से होती है? दृष्टि, मंत्र या फिर स्पर्श या फिर संकल्प या फिर शक्तिपात, ऐसे विविध प्रकार से दीक्षा होती है। दृष्टि से मतलब सिर्फ देखकर, मंत्र से मतलब है मंत्र देकर, नाम से मतलब नाम देकर, किसी भी भगवान का नाम दिया, किसी भी प्रकार से विशिष्ट प्रकार से गुरु मंत्र दिया, या फिर गुरु कहीं और है और शिष्य कहीं और है तो वो संकल्प मात्र से दीक्षा दे देते हैं। तो इस तरह से विविध प्रकार से विविध संप्रदायों में दीक्षा रहती है। हमारे यहाँ पे जो भी दीक्षा होती है वो संकल्प दीक्षा होती है और साथ में ही आपको संकल्प युक्त मंत्र दीक्षा होती है। तो यहाँ इसी वीडियो के नीचे आपको ये एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के माध्यम से आप दीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ में ही दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी समय और तारीख की बात करना चाहूँगा। तो आने वाली 2 तारीख को जहाँ पे अत्यंत शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त पर सुबह 6:30 पर आपको दीक्षा हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपको ईमेल के द्वारा जो गुरु मंत्र है वो मिल जाएगा और उसके बाद आपको दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। उस दिन जो भी चीज़ें हैं दीक्षा के लिए अनिवार्य चीज़ें हैं, वो अनिवार्य चीज़ें लेकर आपको भगवान के सामने बैठना है। सबसे पहले आपको ईमेल के माध्यम से हमारे यहाँ से एक मंत्र मिल चुका होगा, वही मंत्र का आपको जाप करना है और आपको वहाँ पे जो भी आपको अनुभव कर्मदशा के अनुसार चाहिए वो शक्ति से प्राप्त हो जाते हैं और आपको दीक्षा मिल गई है, इस तरह के सांकेतिक स्वरूप में चीज़ें मिल जाती है। अभी और चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो सभी संप्रदायों के विशिष्ट प्रकार से नियम होते हैं, आचार होते हैं, वो सभी शिष्यों को फॉलो करने होते हैं। तो आपको अगर दीक्षा चाहिए और दीक्षा में अच्छे अनुभव आए, इस तरह से अगर आप चाहते हो तो आपको 3 चीज़ें आपके पास एकदम व्यवस्थित रूप से चाहिए। आपके पास सिद्ध आसन होना चाहिए, आपने जो मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तिका है वो भी आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ है आपने साधना गुप्त रखनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी इस मार्ग के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। इन सभी चीज़ों का ये महत्व है, इसके लिए ये चीज़ें अनिवार्य की गई है। जैसे कि जो आपका सिद्ध आसन है, उस सिद्ध आसन के बाद ही आपको विविध प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको मंत्र दिया जाएगा वो सिद्ध हो जाएगा और आपको सिद्ध मंत्र के द्वारा आपने जो भी साधना की है उसकी अनुभूति अच्छी तरह से आ जाएगी। साधन जब आप करेंगे तो फिर होता ऐसे है कि अगर आप ज़मीन पर बैठकर साधना करोगे तो वो पूरी की पूरी साधना नष्ट हो जाएगी और आपके शरीर में रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए अगर आपको पावरफुल मंत्र कोई करने हैं
है। अगर आपको सिद्ध मंत्रों का जाप करना है तो आसन होना अनिवार्य है, उसके लिए आसन चाहिए। दूसरा है कि जो भी ये पुस्तिका के बारे में बोला गया है उसमें आपको ये बेसिक चीज़ें क्या है, किस तरह से नियम होते हैं, कि इसको क्यों फॉलो करना चाहिए, ये भी चीज़ें हमने बताने का प्रयास किया है। तो सभी चीज़ें साधकों के लिए है कि जो साधक दीक्षा लेना चाहते हैं उसको अच्छे से अच्छी अनुभूति आए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका कल्याण हो, वो चीज़ वहाँ पे इसके लिए है। तो सभी जो साधक है वो इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले। साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक है जो हमने साधकों के लिए ही लिखा है, वो भी पढ़िए और उसके बाद आपको जो भी निर्णय करना है वो कीजिए। कोई भी ज़बरदस्ती इस पंथ में आए या फिर बाकी की चीज़ें वो अपनी मर्जी के खिलाफ करे, ऐसा हम नहीं चाहते। आप पूर्णतः अगर आपको इस पर पूर्ण विश्वास है तो ही इस मार्ग में आए। आगे की चीज़ है कि आपको इसमें अनुभव कौन से आएंगे। तो अनुभवों की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इतने लोगों के अनुभव है, तकरीबन हमने बहुत सारी पुस्तिका में लिख कर रखे थे अनुभव, इतने अनुभव है, परंतु धीरे धीरे हमें समझ में आ गया कि ये कुछ शक्ति के कृपा दृष्टि से हर शिष्य को अपने कर्म के अनुसार अनुभव आते हैं। तो कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि विविध प्रकार से नाद ध्वनि सुनना, उसके साथ में ही विविध प्रकार से प्रकाश देखना, देवताओं के दर्शन होना, शरीर शुद्धि का प्राणायाम होना, खेचरी मुद्रा होना, समाधि लगना, एक बार ध्यान में बैठने के बाद 2 या 3 घंटे तक ना उठना, जोर जोर से वाइब्रेशंस आना और साथ में ही विविध प्रकार के सुगंध आना, देवी देवताओं के दर्शन होना, विविध चक्रों में आपको विविध प्रकार से जो वाइब्रेशंस है वो आना, या फिर आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप आंखें बंद करके बैठ गए और कितना देर हुआ पता ही नहीं चला। कुछ ऐसे भी साधक हैं जिन्होंने सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर के दर्शन किए। साथ में ही कुछ लोगों को विविध प्रकार से जो भगवान शंकर जी है या हनुमान जी है उनके साथ बात की, उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिया, उन्होंने कुछ मंत्र दिया। इस प्रकार से भी बहुत सारे लोगों को अनुभव आते हैं। साथ में ही साधक कहीं पे भी हो लेकिन उसके ऊपर गुरु की दृष्टि जरूर होती है, तो गुरु कृपा के माध्यम से इस प्रकार के अनुभव साधक को आ जाते हैं। ये बहुत कम अनुभव मैंने बताए, बहुत सारे लोगों के मानसिक रोग चले गए, बहुत सारे लोगों को शारीरिक रोग चले गए, ऐसे भी बहुत सारे अनुभव आते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें करने के लिए इच्छुक है या अनुभव लेना चाहते हैं तो आप दीक्षा को बैठ सकते हैं। और साथ में ही इससे पहले भी जिन साधकों को दीक्षा हो चुकी है वो भी इस टाइम को 6:30 बजे बैठे और आप भी अनुभव लें। भाग्यवश किसी को अगर अनुभव नहीं आ रहे हैं तो उनको भी वापस उस समय पर बैठना चाहिए, तो फिर उनको भी अनुभव आएंगे। तो इस तरह से चीज़ें हैं। कल सुबह ठीक 9 बजे वापस से आपके लिए जो एक वीडियो आएगा उसमें तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता की लिंक वापस ओपन हो जाएगी और उस लिंक पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। अगर जिनको भी प्रश्न आया था, जिनको भी प्रॉब्लम हुआ था, तो उन सभी लोगों ने वो तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की इच्छा है, उन सभी लोगों ने वो फॉर्म भरना है। और जीतने वाले लोगों को आपके लिए क्या होगा, सिद्ध रुद्राक्ष और सिद्ध दत्त यंत्र उनको प्राप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो फिर अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप नीचे की लिंक से ज्वाइन होकर आप फॉर्म भर दीजिए और आपसे संपर्क हमारा हो जाएगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय।